Hello students, today we are going to discuss another topic of class 9, maths of chapter 2, that is polynomial chapter. तो polynomial chapter में मैंने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल जो है उसको डिस्कस किया था. तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलोनोमियल डिस्कस करूँगी. तो जैसे कि मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल क्या होता है? वो पोलोनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. और क्यूबिक पोलोनोमियल क्या होते हैं? जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है. जैसे कि आप यहाँ नीचे मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा है. इसमें एक्स क्यूब -2x² -x+2 मैंने लिखा है, जिसे हम px मान लेंगे. ठीक है ना, मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? आपकी 3 है. हाईएस्ट डिग्री क्या है आपकी? 3 है. ठीक है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलोनोमियल कहेंगे. एक बात ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी क्यूबिक पोलोनोमियल जो है उसको फैक्टराइज करते हैं तो हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे. जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल को फैक्टराइज करने पे हमें 2 फैक्टर्स मिले थे, इसको फैक्टराइज करने पर हमें 3 फैक्टर्स मिलेंगे. तो चलिए मैंने स्टेप्स में लिखा है ताकि आप कभी भी इसको अगर समझना चाहें तो ये आप इन स्टेप्स को पढ़ के भी इसे ईजिली समझ सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले का जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि जो हमने क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स के साथ में किया था, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? देखिए ये है x³ और लास्ट टर्म क्या है आपकी? 2 है. तो यहाँ पर आपका जो x³ है इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे क्या है? 1. तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी. क्या हो जाएगी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू? 1. और आपका 2 लास्ट जो टर्म है वो तो आपकी 2 है ही. तो इसमें क्या करना है आपको कि ये जो दोनों है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 × 2 करा. तो 1 × 2 कितना होता है आपका? 2 होता है. फाइन. तो अब ये जो 2 है, जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे आया है, इसमें हम देखेंगे कि इस 2 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से नंबर्स आपके इस 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इस 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? +-1 हो सकता है और प्लस और -2 हो सकता है. मतलब +1 -1 +2 -2 जो है वो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं. ओके. तो पहला जब आपने ये स्टेप्स निकाल लिया तो उसके बाद में आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि ये जो आपका +1 और -1 है या फिर आपका +2 या -2 है, इसमें से ना आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके एक मतलब ट्रायल और एरर मेथड फॉलो करेंगे. क्या मेथड फॉलो करेंगे आप? ट्रायल एंड एरर मेथड. तो इस ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है पूरी, मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपको एक एक करके, एक बार जैसे इसमें मान लीजिए -1 रखा, फिर दूसरी बार इसमें -2 रख लिया, पर आपको चेक करना क्या है? आपको चेक ये करना है कि आप जब भी ये वैल्यू रख रहे हो तो किस वैल्यू पर, ठीक है ना, किस वैल्यू पर ये जो इक्वेशन है या ये जो हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. तो जिस वैल्यू पर भी x की जिस वैल्यू पर भी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 0 आ जाएगी, वो हम क्या मानेंगे? वो हम मानेंगे कि वो आपका x, मान लीजिए -1 पे आपका ये वैल्यू 0 हो गई. तो अगर ये -1 पे 0 हो गई तो हम लिखेंगे x = -1. ठीक है ना, x = -1. और इसको हम दूसरे टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? x जब ये -1 दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका +1 आ जाएगा. ठीक है ना, तो हम लिखेंगे x + 1 = 0. ये मैं अभी आपको अच्छे से आगे समझाती हूँ, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? पहले स्टेप में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म की न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड स्टेप में आपको ये देखना है कि ये जो 2 है, ये 2 के फैक्टर्स कौन कौन से थे हमने निकाले थे? +1 हो सकता है, -1 हो सकता है और +2 और -2 भी हो सकता है. तो इसमें से आप ये +1 -1 और +2 -2 में से ना वैल्यू पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में कि किस
वैल्यू को रखने पे ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। तो मान लीजिए कि मैंने ट्रायल और एरर मेथड मैंने परफॉर्म करा और उसके बाद में मुझे क्या पता चल गया कि कौन सी वाली वैल्यू जो है उसे रखने पे आपका ज़ीरो आता है। तो जो थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि ट्रायल और एरर मेथड जानने के बाद में मुझे पता चल गया कि एक्स की वैल्यू जब हम -1 रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू जब हम -1 रख रहे हैं तो वो आपका पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा है, इक्वेट कर दे रहा है ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो आपका आंसर आ जा रहा है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने इक्वेशन को लिखा है एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने पी एक्स लिख दिया। मैंने पी एक्स क्यों लिखा है कि ये जो पी एक्स है ये आपका बेसिकली है क्या, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर जितने भी एक्स है आप वहाँ पर क्या वैल्यू रख लीजिए, -1 रख लीजिए। फाइन। तो यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर हमने -1 रखा, ठीक है ना। यहाँ पर p आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है आपका एक्स क्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी आप एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, एक्स की वैल्यू रखेंगे हम -1। तो सॉरी यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 लिख दिया है, तो आप इसको प्लीज़ -1 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, -1। तो ये -1 का क्यूब। ओके, फिर -2x² है तो हम लिखेंगे -2 इंटू -1, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैं चाहे दोबारा से लिख देती हूँ आपके लिए। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है ना, इसमें आपका कैसे लिखोगे आप, इज इक्वल टू के बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 इंटू -1 का स्क्वायर। फाइन। और यहाँ पर आपका क्या है, -x है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपने x की जगह क्या वैल्यू रख दी, 1 रख दी, ठीक है ना। ओके, और वहाँ पर आपने क्या लिख दिया, +2, ठीक है ना। -1 के बाद में क्या आ जाएगा, -1 के बाद में आपका आ जाएगा -1 के बाद में आपका आ जाएगा +2। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा था इसको करेक्ट करके मैंने लिख दिया है। और करेक्ट करके क्या लिखा है आप देख सकते हैं, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर और -1 +2। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को आप करके देखिए। जैसे आपका -1 का क्यूब क्या आएगा, देखिए -1 और इंटू जब -1 होगा तो वो तो +1 हो जाएगा, पर दोबारा से जब वो -1 के साथ इंटू हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1, ठीक है ना। ओके, इसके साथ में जब आप यहाँ पर 1 का जो दूसरा जगह 2 इंटू -1 का स्क्वायर लिखा है, तो बेसिकली यहाँ पर है क्या आपका कि ये जो -1 का जब स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो जब इस +1 को आप 2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर, -2 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। ओके, इसके बाद में ये माइनस माइनस जो है, ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये माइनस माइनस लिखा है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1। ओके, देन ये +2 यहाँ बचा हुआ है तो ये आपका +2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि -1 और +1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी के साथ में -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जब हमने x की वैल्यू -1 रखी, ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -1 रखने पर इस इक्वेशन में हमें आंसर जो मिला है वो है 0। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो x है, ठीक है ना, x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आएगा। और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि जब हम आपका ये जो -1 है, x इज इक्वल टू -1 कहा ना मैंने, तो जब ये -1 आपका दूसरी साइड चला जाएगा, -1 आपका दूसरी साइड चले जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x + 1 है ये आपका फैक्टर होगा, किसका, किसका फैक्टर होगा, ये जो हमने
क्यूबिक पोलोनोमियल लिखा है उसका फैक्टर है, तभी तो ये आपका इसका उसका फैक्टर है, तभी तो जाके ये इक्वेशन आपकी ज़ीरो हुई है पूरी तरीके से, मतलब उससे डिवाइड हो गया है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आपने क्या करा, इस तरीके से आपने एक फैक्टर तो निकाल दिया इस इक्वेशन का। पर अब जो दूसरा फैक्टर है, अब हमें फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा और तीसरा फैक्टर, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा फैक्टर भी तो निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यूबिक पोलोनोमियल में 3 फैक्टर्स निकलते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें करना ये पड़ेगा कि जो हमारी क्यूबिक पोलोनोमियल वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम, जो हमने फैक्टर पहला वाला फैक्टर निकाला है ना, उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको जो क्यूबिक पोलोनोमियल आपको गिवन है, जो दे रखा है क्वेश्चन में, उसको डिवाइड कर देना है जो आपने पहला फैक्टर निकाला है, ठीक है ना। तो अब इसको किस तरीके से डिवाइड करना है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डिवाइड इसको किस तरीके से करना है। आपको पता है जो डिवीज़र है, डिवीज़र कौन सा है आपका, x+1। डिविडेंड क्या है आपका, जो आपको पोलोनोमियल दे रखा है, क्यूबिक पोलोनोमियल जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो आपका क्या है, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसे डिवाइड करना है। तो इसको आई होप कि आपने प्रीवियस अपना समझा होगा कि किस तरीके से जो पोलोनोमियल्स है उसको डिवाइड किया जाता है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको इसमें समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहले क्या करेंगे, हम ये एक्स को देखेंगे कि किस एक्स को देखेंगे, हम जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका ये है डिवीज़र है ना, डिवीज़र के एक्स को देखेंगे। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, x³ आ जाए। क्या आंसर आना चाहिए, x³ आ जाए। तो अब हमें पता है कि जब हम x को x² से इंटू करते हैं तो हमारा आज आंसर आता है x³। क्या आता है आपका आंसर, x³ आता है। ओके, तो ये x³ आपका आ गया। अब आपको सेकेंड कंडीशन में क्या करना है कि एक बार आपने इस x को इंटू कर दिया x² से। अब ये जो x² है ना, ये इस 1 से भी इंटू होएगा। क्या होएगा, इस 1 से भी इंटू होएगा। तो इस 1 से इंटू करने पे ये क्या आ जाएगा, 1x²। क्या आ रहा है, ये 1x²। जैसा कि आप देख सकते हैं 1x² आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें साइन प्लस का क्यों आ रहा है, इसमें साइन प्लस का इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर x+1 है। ओके, और हमने इंटू भी किससे करा है, प्लस वाले x से करा है। अगर हम माइनस वाले x से करते तो यहाँ आपका -1x आता, पर हमने +x वाले से ही इंटू करा है, इसलिए आपका क्या आया है, आपका +1x² आया है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर +x² से क्यों इंटू करा था, क्योंकि हमें प्लस वाला ही x³ चाहिए था। अगर हमें माइनस वाला चाहिए होता तो हमें माइनस से करना पड़ता। ये थोड़ा सा लॉजिक है, आपको थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपने देख लिया कि चलो आपने आपका x³ आ गया +1x² आ गया, किसको इंटू करने से, x+ को जब आपने इंटू करा, x+ को आपने जब किससे इंटू करा, x² से करा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, जो आपका डिवीजन में आप जनरली करते हो, क्या करेंगे, माइनस कैंसिल करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं तो जो नीचे जो भी टर्म्स होती हैं ना, उनके जो भी साइंस होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, वो अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो x² है, x³ है, इसमें प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से आपका ये जो माइनस नहीं +1x² है, इसमें प्लस का साइन है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब इसे करेंगे सॉल्व हम। तो आपका x³ प्लस वाला और माइनस वाला x³ कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। इसी तरीके से आपका -2x² और -1x², -2x² और -1x² जो है, जब ये आपस में, ठीक है ना, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, आपको प्लस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3x²। क्या आपका आंसर आ गया, -3x², क्योंकि आपको प्लस करना पड़ा। और माइनस में क्यों आया, क्योंकि दोनों ही टर्म आपकी नेगेटिव है। अब इसके साथ में आपने क्या करना है कि जो बाकी बची हुई डिजिट्स हैं उनको नीचे उतार लेना है। मेरा यहाँ पर -x बच गया, मैंने एज इट इज़ उतार लिया। मेरा 2 बच गया, मैंने 2 को भी एज इट इज़ उतार लिया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें ये जो आपका आया, जैसे आप डिवीजन में करते हो, इसको इस पोलिनोमियल को आपको किससे करना है, x+1 से फिर डिवाइड करके चेक करना है। तो चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब मुझे x को इस तरीके से किसी ऐसे x से, मतलब किसी ऐसे x से इंटू करना, इस x को मुझे किसी ऐसे x से इंटू करना है कि मेरा आंसर 3x² आए। तो हमें पता है कि एक और x तो ऑलरेडी है, तो हम एक x तो पहले ले लेंगे, और फिर यहाँ पर है 3 नंबर है ना, तो 3x हमने ले लिया। अब क्योंकि हमें यहाँ पर -3x वाला नंबर डिजिट चाहिए, तो इसके लिए इसलिए हमने यहाँ पर, आपको दिख रहा है ना बीच में साइन, माइनस का साइन दिख रहा है ना, -3x दिख रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -3x लगाया। तो अब इस पूरे नंबर को x+1 को आपको -3x से इंटू कर दे रहा है। तो आप इंटू करेंगे तो कैसा आएगा, देखो x को -3x से इंटू करा तो आपका आया -3x²। ओके, ये आपका आ गया -3x²। इसी तरीके से आपने इस 3x को जब आपने 1 से इंटू करा, किससे इंटू करा, 1 से इंटू करा, तो आपका आया 3x। पर साइन किसका आया, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या आता है, माइनस होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपका साइन आ गया माइनस का। अब आप जैसे देख सकते हैं, ये आपका जो सेकंड नंबर में सॉल्व करा, फिर हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, साइन आपके अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो ये आपका यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। तो अब चेक करते हैं कि अब क्या आंसर आएगा। इसके बाद आपको पता है कि -3x² और +3x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस जो होते हैं वो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका ये जो आपका -x और +3x है, ये देखिए ये +3x है, ये क्या होगा, आपस में माइनस होगा। क्या होगा, ये आपस में माइनस, ठीक है ना। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 2x। ओके, और 2x में साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा इसमें डिजिट कौन सी थी, 3x। तो साइन आपके हमारे पास आ गया +2x आ गया। ओके, अब हमारे पास में फिर भी रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो हमें फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फर्दर डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन आपका ये जो x+1 है, इसको इस तरीके से किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी ये डिजिट आ जाए। तो आपको पता है कि जब x को, ठीक है ना, 2x लाने के लिए हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो आपका 2x आ जाएगा। इसी तरीके से जब ये 2 आपका 1 से इंटू होएगा, ये देखिए ये वाली डिजिट है ना, 1 से इंटू होएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ आपका क्या है, x+1 है, और यहाँ पर भी हमारा दोनों प्लस वाला है, तो इसलिए यहाँ बीच में जो लगाया है हमने ना, ये प्लस लगाया है, बीच में प्लस लगाया, +2 से इंटू करा है। क्यों, क्योंकि हमें सारी डिजिट किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो ये देखिए आपने जब आपने इंटू करा x को, 2 से इंटू करोगे तो 2x आ जाएगा, और जब 2 ये 1 से इंटू होएगा तो ये 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अब अगैन ये माइनस करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस का था, यहाँ प्लस का था, तो ये माइनस हो गया, फिर वापस यहाँ पर प्लस का था तो माइनस हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, +2x, ठीक है ना, और -2x आपस में क्या हो जाएंगे, +2x और -2x कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। इसी तरीके से +2 और -2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें पता है कि आपका +2 और -2 जो होता है वो 2 -2 हो गया, एक तरीके से प्लस माइनस माइनस, मतलब हमने करना क्या, इसमें माइनस करना है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ओके, और साइन किसका आएगा, साइन आपका 0 में आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका 5th स्टेप। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या मिला, इस डिवाइड को करने से आपको क्या क्या मिल गया। देखो आपके पास में एक फैक्टर तो ऑलरेडी था x+1, पर आपको यहाँ पर डिवाइड करने से, ठीक है, x+1 से जब आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा तो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मिल गई, ठीक है ना। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी मिल गई आपको, x² - 3x + 2, ये भी मिल गई ना। और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें से आप 2 फैक्टर्स
और निकाल सकते हो। अब इसके बाद में वो सारे स्टेप्स सेम हैं जो कि आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फॉलो किए थे। ओके, कैसे? फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि आपने ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x+1 को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, और जो आपका क्वोशंट निकल के आया है, ठीक है ना, जो आपका क्वोशंट निकल के आया है उसको आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपको मैंने बताया था कि क्या तरीका होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में। ये आपका क्वोशंट है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म का सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देनी है। जो यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, मान मत लीजिए, मतलब यहाँ पर देखिए कि -3 लिखा है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल क्या है आपका, 1 × 2 है, तो दैट इज़ 2। 1 × 2 = 2। तो इसका मतलब है कि आपको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब इसको ऐड किया जाए तो आपका -3 आए, पर जब आप इसको इनटू करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आए। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे उन दो टर्म को 2 आना चाहिए, और ऐड करते समय क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, +2 आना चाहिए और -3, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि आपका जब 2 को आप 1 से इंटू करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको पता ही है कि आप जब 2 को 1 से ही इंटू कर रहे हो तभी आपका 2 आ रहा है ना। और इसमें दोनों आपके क्या हैं, प्लस है, दोनों क्या हैं, प्लस वाले हैं। ठीक है ना, आपने क्या करा, प्लस वाले उसको इंटू हो गया। और किस कंडीशन में आपका ये आ सकता है, या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों क्या आने चाहिए, माइनस हो। ये देखिए, ये आपका -2 ओके, एंड +-2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, -2 ठीक है ना। इसको हम इंटू करेंगे, सॉरी इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ, -2 ठीक है ना, इंटू -1। तो जब ये हमारे पास में दो नंबर हैं, जब हम इन्हें इंटू करते हैं तो हमारा आंसर 2 आता है, और साइन आपका प्लस का आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंटू करने पे साइन जो है वो भी इंटू हो जाते हैं। तो यही जो आपने दो डिजिट लिए हैं, -2 और -1, अब देखिए इनको ऐड करने पे क्या आता है, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए मैंने लिखा -2 + -1। ओके, अब इसको सॉल्व करूँगी तो -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, डिजिट कितना आ गया, 3। और साइन किसका आएगा, माइनस का। साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही डिजिट्स आपकी नेगेटिव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको करने से हमें क्या पता चला, इसको करने से हमें ये पता चला कि आपका ये जो स्प्लिट मेथड है, इसमें आपने जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो जो दो डिजिट मिली, जिनके एडिशन पे 3x आएगा और मल्टीप्लिकेशन पे 2 आएगा, वो होती हैं आपकी 2x, -2x एंड -1x। ठीक है ना, तो ये आपकी दो डिजिट आ गई हैं। कौन कौन सी हैं, -2x एंड -1x। ठीक है ना, माइनस माइनस में ये दोनों। ओके, जब माइनस माइनस में तभी तो 3x आया है। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या करना है, पेयर बना लेना है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पेयर बनाया था ना, तो उसी तरीके से पेयर बना ले। मैंने x² और -x² -2x का पेयर बना लिया, और -1x और +2 का पेयर बना लिया। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इनको सॉल्व करूँगी। तो जब मैं आपका इसको सॉल्व कर रही हूँ इस इक्वेशन को, तो x और 2x, x² और 2x में क्या कॉमन है, देखिए इसमें तो एक तो इसमें x ही कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, x। तो जब हम इसे ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो x को कितने से इंटू करें जो x² आ जाए, x से ही इंटू करना पड़ेगा। ओके, और फिर माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, और किससे इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तब हमारा 2x आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आपका एज इट इज़ आएगा। ओके, अब आप बताइए मुझे 1x और 2 में क्या कॉमन है। 1x और 2 में सिर्फ 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है ना, ओके, तो इसमें हमने 1 कॉमन लिख दिया, तो 1 को हम x से इंटू करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगा के
फिर हम 2 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, 2 से इंटू करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब हम -1 और -2 को इंटू करेंगे तभी हमारा +2 आंसर आएगा, इसलिए मैंने अंदर आपका क्या लिखा है, -2 से इंटू किया है। ओके, ये हो गया आपका सॉल्व। तो अब इनमें क्या करना है आपको कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो सेम होने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल सही जा रही हैं। पर अगर इसमें कहीं डिफरेंस आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, तो आपको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या था, एक फैक्टर हमारा ऑलरेडी था x+1, दूसरा फैक्टर हमारा क्या निकल गया x-2, और तीसरा फैक्टर जो है वो इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा, इन दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बन रहा है हमारा, इन दोनों को जोड़ने से बन रहा है हमारा x-1। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, x+1 भी आ गया हमारे पास, x-1 भी आ गया, और x-2 भी हमारे पास आ गया, मतलब 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका। मैं आगे भी वीडियोस लेके आऊँगी, मैं इसमें और जो इसकी न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड उनको भी डिस्कस करूँगी। आज तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, मैं कोशिश करूँगी कि और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।